में आपको पता है भैया कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी पहले क्या थी, यू थी, बाद में कितनी होगी, वी होगी, और टाइम कितना लगा पूरे रास्ते, टी, और पूरा रास्ता एक्सेलरेशन क्या था, ए था। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज है, वी माइनस टी, वी माइनस यू, और टाइम कितना लगा, टी। तो आगे सवाल किया हमने, क्या वी माइनस यू इक्वल्स टू में ए टी, तो वी इक्वल्स में यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन लाने के लिए हमने क्या किया था भैया, कि आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है यू प्लस वी अपॉन में 2 इनटू में टाइम एस। यहाँ से वी की वैल्यू जो यहाँ रखी है उसको पुट कर दिया मैंने, तो आपका क्या आएगा भैया, एस इक्वल्स टू में यू, वी की वैल्यू क्या है, यू प्लस ए टी अपॉन में क्या हुआ 2 इनटू में क्या होगा टी। सॉल्व करोगे तो आएगा एस इक्वल्स में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर तीसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या किया था, यहां से टाइम निकाला था। यहां से टाइम क्या आएगा, टाइम इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में ए, ठीक है, और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। थर्ड इक्वेशन के लिए एस इक्वल्स टू में यू, टी की यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन में ए कर दिया था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी की यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन में ए करके होल स्क्वायर कर दिया था। उसके बाद सॉल्व किया तो आपको देगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा मेथड था आपका कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में लिमिट याद रखना, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, है ना, याद है। पहला जो इक्वेशन थी वो एक्सेलरेशन डीवी अपॉन में डी टी करके आई थी। डीवी अपॉन में डी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो डीवी क्या होगा, ए डी टी होगा। क्या होगा, ए डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, डीवी को इंटीग्रेट किया तो क्या वी आया, लिमिट लगा दी यू और वी। यहाँ पर ए बाहर आएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है। टाइम को इंटीग्रेट करोगे, डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, लिमिट लगी 0 से लेके टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार वी को अपर लिमिट रिप्लेस किया, एक बार वी को लोअर लिमिट, बीच में क्या गया माइनस। एक बार भाई अपर टी और लोअर 0 ने रिप्लेस किया तो आपका वी माइनस यू इक्वल्स में क्या हुआ 80, देन वी इक्वल्स में यू प्लस 80। अगली इक्वेशन के लिए हमें पता है भैया वी इक्वल्स में क्या होता है, डी एक्स अपॉन में डी टी। वी की वैल्यू क्या रखी है, यू प्लस 80, और डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, यू डी टी प्लस 80 डी टी। इंटीग्रेट कर दो विद लिमिट, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, लिमिट लगी 0 से लेके एस। याद है आपको, यू कांस्टेंट था, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, 0 से लेके टी। ए बाहर आएगा, टी की पावर यहाँ पर क्या है 1 है। इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, टी की पावर 2 अपॉन में 2, 0 से लेके टी। इसे ध्यान रख लियो, यही आएगा कल एग्जाम में, ठीक है। एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी एस माइनस 0 यू, एक बार टी को रिप्लेस करेगी अपर लिमिट लोअर लिमिट, बीच में क्या आएगा 0। एक ए बाय में 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। एक बार टी स्क्वायर को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी, तो आपका आएगा एस इक्वल्स में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगली जो इक्वेशन थी वो थी आपकी, इसी से ड्राइव की थी मैंने, एक्सेलरेशन वाली से। एक्सेलरेशन क्या था, डीवी अपॉन में डी, मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया था, डी एक्स से डिवाइड कर दिया था, और दोनों की पोजीशन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया था। तो ये हो जाएगा ए डी वी अपॉन में क्या होगा, डी एक्स, और ये डी टी उसके नीचे आएगा तो डी एक्स अपॉन में क्या हो गया, डी टी। ये डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है भैया, वेलोसिटी। ये डीवी के ये पूरा वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और नीचे क्या गया, डी एक्स आ गया, ठीक है भैया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वी डीवी डीवी, और ये क्या हो गया, ए डी एक्स, है ना। इंटीग्रेट कर दो, वी की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो वी की पावर क्या होगा 2 अपॉन में 2, लिमिट लग गई यू और वी। ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, लिमिट लगी 0 से लेके एस। सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी, और ए एस माइनस 0। सॉल्व करो, वी माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ये तीसरी इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। फिर आया था भैया ग्राफिकल मेथड। क्या आया था, आपको याद होगा ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया था। ग्राफिकल मेथड था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, क्या था, वी था, ये था यू। यहां से स्टार्ट किया था, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, यू, बॉडी ऐसे चली, टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी,
v। ठीक है, ये बन गया आपका ट्राइंगल, ये एंगल हो गया आपका थीटा। अच्छा, ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, u, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, v, तो ये क्या होगा, v माइनस u। ये आपका यहाँ पे टाइम कितना है, t, तो ये भी क्या होगा, v आपका t। बन चुका है, पूरा डायग्राम खत्म कर दीजिए। अब अपने को पता भैया, ये जो लाइन है जिसका, ये लाइन दिख रहा है अपने आपको, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप vt ग्राफ का क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का स्लोप की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। तो एक्सेलरेशन tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, v माइनस यू, और बेस क्या है t, तो v माइनस यू इक्वल्स में क्या होगा 80, देन v इक्वल्स में u प्लस, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अगले के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है, अगली इक्वेशन के लिए, क्योंकि डिस्टेंस की इक्वेशन होती है। और कौन सी चीज आपको डिस्टेंस देती है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस। यहाँ पर कौन सा एरिया, तो ये वाला एरिया जो इस लाइन के नीचे होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो A1 एरिया और A2 एरिया दोनों को जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2। आपको पता है ये एरिया वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस A1 क्या है भैया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या था हाफ, बेस क्या है इसका t, और हाइट क्या है v माइनस u, और A2 क्या है भैया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है इसकी u, और चौड़ाई क्या है t। अच्छा, v माइनस u की वैल्यू आप सबको पता है 80 होता है, तो एस इक्वल्स में क्या हुआ, हाफ t, इसकी वैल्यू क्या रख दी 80, और ये क्या हुआ ut, तो एस इक्वल्स में क्या हुआ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया वी निकाल तो रहे वीटी ग्राफ का एरिया, यहां पर निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ऐसे बनाते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। ठीक है भैया, तो आपका एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस देता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। पहली पैरेलल साइड क्या है भैया, u, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है भैया, v, तो v प्लस, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, तो आपको पता है ये दूरी है, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, उनके बीच की दूरी क्या है, ये, तो ये क्या है एक्चुअल में t, t। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे तो t की वैल्यू क्या है, यहां से देखो, इस t की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, a को नीचे ले आओ। अगर यहाँ पे देखोगे तो t की वैल्यू निकालोगे तो इस a को क्या करोगे, इसके नीचे लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू निकाल ली, तो t की यहाँ पे सीधा लिख दिया, ये क्या होता है v माइनस यू अपॉन में a। तो भैया डालोगे इस t की वैल्यू, सॉल्व करोगे तो आएगा s इक्वल्स टू में, सॉरी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है भैया, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सारी इक्वेशन डराइव करके बताया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, और ऑनलाइन में अगर इसको वैसे देखिए कितना आ रहा है, कितनी स्क्रीन आ रही है इसमें, भैया ऑनलाइन में कितना आ रहा है यार, हाँ आ तो रहा पूरा ऑनलाइन में भी ना, पूरा आ रहा है ऑनलाइन में। देखिए जिसको इसमें मतलब जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ पे वो, तो इसमें देख ले, सब पूरा क्लियर तो है एकदम। एक बार अपने फोन दिखी, फोन से लॉगिन करी हुई जरा, मुझे तो सही दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने इसको नहीं देखा अब तक, इस वाली इक्वेशन को नहीं देखा जिसको कराने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, ये भी किसके लिए है, देखिए एक गाड़ी है, यहां पर टाइम क्या है भैया, 0, क्या है, यहां पर टाइम है n-1 और यहां पर टाइम है क्या है n। ठीक है, ध्यान दीजिए, चलो छोड़ो इसे, अभी इसे बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। एक बॉडी है, यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 0, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। क्या है ये, 0 से 6 का क्या कहेंगे, डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस, ये क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया क्या,
ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन 7 सेकंड, है ना। ये डिस्टेंस क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? इसे पढ़ेंगे डिस्टेंस इन 6 सेकंड। क्या पढ़ेंगे इसे? 6 और 7 के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस इन 6। ये वाला डिस्टेंस अलग होता है, ये वाला डिस्टेंस अलग होता है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, ये बॉडी ट्रेवल करती है 0 से 6 में। कब करती है? लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है वो बॉडी ट्रेवल करती है 6 से लेके 7 सेकंड के बीच में। 6 से, समझ गए? चलो एक एग्जांपल ले देखिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये 0 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 9। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये क्या है? डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। ये कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस इन 9 सेकेंड। ये क्या है? ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। समझ में आ रहा है? चलिए एक साथ, 0, ये लिखा हुआ है 11, ये लिखा हुआ है 10 और 12। ये कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस इन 11 सेकेंड। क्या लगा? और ये कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस इन 12 सेकेंड। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन, अरे यार ये उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है, ये होगा 7th सेकेंड। बताता हूं मैं आपको कैसे। ये होगा आपका 9th सेकेंड। अब देखिए कैसे होता है। देखिए आपका 6 कब खत्म हुआ? 6 जो हुआ 6 पे खत्म हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 7 चालू हो गया। और 7 कब तक रहेगा? 7, है ना। 7.1 के बाद 8वां चालू हो जाएगा। 7 के बाद क्या होगा? तो अब देखिए भैया यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ तक 6 यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद क्या चालू हो जाएगा? 7। तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन 7th सेकेंड माना जाएगा। अब देखिए भैया यहाँ ये क्या है? यहाँ से 8 है, इसके बाद क्या चालू होगा? 9। तो ये क्या होगा? डिस्टेंस इन 9th सेकेंड। ठीक है भैया, ये क्या होगा? डिस्टेंस इन 12th सेकेंड। समझ गए भैया? अच्छा ये जो लिखा हुआ है डिस्टेंस इन 7 सेकेंड कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, डिस्टेंस इन 7 सेकेंड कैसे आएगा? ये वाला, ये वाला बताइए, इतने की वैल्यू कैसे होगी? ये वाली वैल्यू कैसे निकालूं? अब इतनी वैल्यू कैसे निकालूं? अगर आपको ये पता है, ये पता है, इन दोनों का आप मैन करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ गया? तो क्या लिखूं बताओ? डिस्टेंस इन 7 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। ठीक है। अच्छा मुझे ये निकालना है तो क्या करेंगे? डिस्टेंस इन 9 सेकेंड निकालना। क्या निकालू? डिस्टेंस इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। ये कौन कौन 0 से 8 का डिस्टेंस है? ये 0 से 9 का डिस्टेंस है, लेकिन ये 8 से 9 का डिस्टेंस है। समझ गए? अच्छा ये वाला डिस्टेंस 12 सेकेंड का कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इन 12 सेकेंड, 0 से 12, और डिस्टेंस इन 0 से 11, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब आ रहे हैं मेन फॉर्मूले पे। ये कौन सा डिस्टेंस होगा बताओ? ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड। और ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन 0 से, तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ये कैसे निकलेगा? डिस्टेंस n माइनस डिस्टेंस n माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, अगर मैं बोलूंगा डिस्टेंस 6 सेकेंड में निकालू, तो 0 से 6 सेकेंड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 0 to 6 सेकेंड की बात कर रहा हूं। और इसमें फॉर्मूला आप लगाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, या ऐसी 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड,
तो इसका मतलब मैं 0 से 6 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 7 सेकंड मतलब 0 से 7 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 10 सेकंड के डिस्टेंस की बात निकालना हो तो क्या होगा, 0 से 10 की। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, एस इक्वल्स टू में डिस्टेंस का, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पता ना आपको। लेकिन जब मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड, 9th सेकंड, 10th सेकंड, तो जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन सेकंड, ये वाला कैसा डिस्टेंस निकलेगा, यहाँ पर एन क्या टाइम है, क्या है n-1 भी क्या है भैया, टाइम है। तो बताओ इसमें रखो, देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकंड, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकंड, यानी 0 से n सेकंड की बात कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आपका, ये वाला। तो u ऐसी रहा, यहां पर मान लीजिए गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी u, और पूरे रास्ते एक्सेलरेशन क्या था a, ठीक है। तो u टाइम क्या है भैया, n प्लस हाफ a n स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम 0 से लेके n सेकंड तक का हम डिस्टेंस निकाल लें, फिर क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालो, बताओ, माइनस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी वही होगी, टाइम क्या होगा इस बारी n-1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन वही रहेगा बॉडी का, टाइम क्या होगा n-1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। यहां पर ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आपको पता भैया 0 से n सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, यहां पर 0 से n सेकंड का, और यहां पर 0 से n-1 सेकंड का। तो जब भी आपको 0 से 6 सेकंड का, 0 से 7 सेकंड का, 0 से n सेकंड का कुछ भी निकालो तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करो, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हुआ un माइनस u प्लस हाफ ए, इसका स्क्वायर खोलो तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2n फिर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, सब में कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो माइनस की मल्टीप्लाई कहते हो माइनस un, और क्या होगा प्लस u, फिर माइनस हाफ ए, और ऐसे लिख दो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब माइनस हाफ की मल्टीप्लाई इसमें इसमें और इसमें होगी, ठीक है भैया। un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un प्लस u, माइनस यहां पे क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा, माइनस हाफ ए हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, प्लस ए एन हो जाएगा। ठीक है भैया, काटा पीटी, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, समझ गया। क्या बचा आपका, u, देखिए प्लस है, ए एन आगे लिख दीजिए, फिर ये क्या है हाफ ए, अब कॉमन ले लीजिए तो u कॉमन आ गया, यू कॉमन कहा, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा 2n माइनस 1 अपॉन में 2, एलसीएम भी ले लिया मैंने, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड, क्या आ गया। अच्छा आप देखिए भैया, मैं बोलूंगा बॉडी ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे 4 सेकंड में, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर 4 सेकंड बोलूंगा तो 0 से 4 सेकंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा बॉडी ने 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, इसका। वो केवल 4 से 5 सेकंड के बीच के डिस्टेंस की बात हो रहा है, समझ गया, ठीक है। 4 सेकंड मैं बोलूंगा भैया बॉडी ने 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10th सेकंड में, तो किसका यूज करोगे, इसका। बॉडी ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस यूज किया, तो 0 से 10, तो ये वाला, समझ गए भैया, ये रहा आपका फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इतना ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है, हाँ कॉपी करो भी, अभी मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं, तुम्हें भी इतना ही पढ़ाया था, तुम्हें भी इतना ही पढ़ाया था, ठीक है भैया। मीटिंग स्किप कर सकते हो आप लोग, रिकॉर्डिंग ऑफ होगी ना, एंड होगी, अच्छा हो रही है, एंड कर दो ना।